जब किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है तो वो एक ना एक बार ये कामना अवश्य करता है कि सामने वाला स्वस्थ क्यों है। वैसे प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो खुद को रत्ना पाठक कहने की जिद किस लिए। मध्य प्रदेश का एक शहर है रीवा, जिसकी एक तहसील है सिरोंज। यहाँ की एक कहानी सुनाता हूँ। Suddenly everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। Really? How did you react? I said पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? Yeah. Because a widow in the Indian context is a horrible situation, isn't it? Yeah. So anything that keeps me away from widowhood. Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. Educated women are doing this? So we are going conservative. गलत क्या बोला इसने, सही तो बोला है। अब ये नसीर के लिए तो ये सब करेगी नहीं ना, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है, और वो क्या है चलिए जानते हैं। वीडियो पूरा देखोगे नहीं तो सब कुछ समझोगे नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। भारत बहुत कंजर्वेटिव हो रहा है, अरब दिख रहा है। करवा चौथ आज की मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन करती है तो बड़ा अपॉलिंग लगता है, हिंदी में बोले तो बड़ा डर लगता है। आखिर डर है क्या? ये गुनाह है। एग्जैक्टली, ये गुनाह है एक ऐसे खास प्रजाति में जो 70-80 के दशक के पैरेलल सिनेमा वाले खाटी वामपंथी हुआ करते थे और आज के मिलेनियम युग के वोक्स। चलिए जरा कुछ क्रोनोलॉजी क्विकली समझ लेते हैं। रत्ना पाठक, जो दीना पाठक की बड़ी बेटी, जो खुद किसी जमाने में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की प्रेसिडेंट रही थी, तब दीना पाठक जी दीना गांधी हुआ करती थी। इनकी एक और बेटी भी है, सुप्रिया पाठक, जो पंकज कपूर की दूसरी बीवी बनी। जैसे इनकी बड़ी बेटी रत्ना पाठक नसीरुद्दीन शाह की दूसरी बीवी बनी। ये सब उसी गैंग की सदस्य रही हैं जिन्हें आज के नादान बच्चे एक्टिंग का खुदा कहते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत में नया नया पैरेलल सिनेमा नाम का दौर आया। इस दौर में कमर्शियल फिल्मों के जैसे मारधाड़, हाई ऑक्टेन म्यूजिक, हाई ऑक्टेन ड्रामा नहीं था, बल्कि जितना नियर टू लाइफ सिनेमा को प्रेजेंट करने के नाम पर, आर्ट सिनेमा के नाम पर अडल्ट्री, ऊंची जात नीची जात, महिला शोषण, सरकार से विरोध, अभिव्यक्ति की आजादी और भी पता नहीं किन किन मुद्दों पर फिल्म बनाकर धीरे धीरे समाज को व्यक्ति मात्र बनाना। लास्ट का समझ नहीं आया होगा, बताता हूँ। एक समाज को कलेक्टिविज्म बोले तो सामूहिक सोच नहीं बल्कि इंडिविजुअलिज्म बोले तो व्यक्ति मात्र पर ला देना, जिससे समाज का स्ट्रक्चर ही टूट जाए और छोटे छोटे सोच के कबीले मात्र बन जाए और बाद में ये डिवीजन समाज के सबसे छोटे यूनिट परिवार तक आ जाए। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, इस बात को ये लोग कभी नहीं मानते। आज जो हम सोलोगमी के नाम पर खुद से ही प्यार, खुद से ही शादी का जो ट्रेंड देख रहे हैं, ये उसी मेहनत का फल है जो यही लोग करते आए हैं। आज क्यों हिंदू समाज एक नहीं है और क्यों किसी एक का पूरा समाज पूरी तरह एक है? ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, किसी वीडियो में डिटेल में विद एग्जाम्पल पूरा समझाऊंगा कि हम सामाजिक रूप में कहाँ चूक कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक का प्यार एक प्ले में साथ काम करने के दौरान शुरू हुआ था। उस प्ले का नाम था संभोग से संन्यास तक। फिर इनका 8 साल संभोग चला, मेरा मतलब है 8 साल लिव इन रिलेशनशिप चला और फाइनली 1982 में दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि तब तक नसीर भी अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुके थे। वैसे इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, इस पर थोड़ी देर में आता हूँ। इनकी शादी भी बड़े अनोखे तरीके से हुई, ऐसा मीडिया चलाता है। ना कोई रिचुअल्स, ना कोई फेरे, बीच पर गाना बजाना हुआ, शराब के जाम छलके और हो गई शादी। वैसे निकाह नामा हुआ या नहीं ये कोई नहीं बता रहा, मगर हाँ ज्ञान इनको हिंदू धर्म का ही देना है। असल में प्रॉब्लम इनको करवा चौथ से या किसी और हिंदू रिचुअल से नहीं है। असल में जब किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है तो वो एक ना एक बार ये कामना अवश्य करता है कि सामने वाला स्वस्थ क्यों है, उसे भी मेरी वाली बीमारी लगनी चाहिए।
यही हाल इन वामपंथियों का है, जो आई तो थी क्रांति करने, मगर शांति के मजहब ने इनका कबूतर बना दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि बिना निकाह नामे के इस्लाम में शादी मंजूर नहीं होती और उसके लिए इनको कन्वर्ट भी होना पड़ेगा। मगर रत्ना पाठक अब रत्ना पाठक शाह कहलाती हैं। अगर तो शादी गैर इस्लामिक हुई है या फिर हुई है और बताया नहीं जा रहा है। वैसे प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो खुद को रत्ना पाठक कहने की जिद किस लिए। मगर इनके बच्चे इस्लामिक नामों वाले ही हैं, इमाद शाह और विवान शाह। विवान नाम एक अरबी नाम है, गूगल के भरोसे मत बैठना। इस पर और भी कई ऐसे नामों पर किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही एक और केस है मंसूर अली खान पटौदी का, जो नवाब भी थे और क्रिकेटर भी। वैसे उनका अफेयर पहले सिमी ग्रेवाल से चला था, मगर कब शर्मिला टैगोर, जो कि सिमी ग्रेवाल की सहेली थी, वो पिक्चर में आ गई, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा। हालांकि तब बातें उतनी छुपती नहीं थी। और फिर यहाँ तो नवाब साहब का केस था, शर्मिला टैगोर बन गई आयशा बेगम। अगेन प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और अगर इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो खुद को शर्मिला टैगोर अब भी कहने की जिद किस लिए। नसीर साहब का केस मंसूर अली खान पटौदी से नहीं बल्कि उनके बेटे सैफ अली खान पटौदी से मिलता है। नसीर की पहली पत्नी नसीर से 15 साल बड़ी थी, उनका नाम था पुरवीन मुराद। इनका प्यार जब परवान चढ़ा था जब नसीर साहब 19 साल के थे और पुरवीन 34 साल की। पुरवीन मुराद सौतेली बहन है सुरेखा सीकरी की, जिनको आप बालिका वधू सीरियल से जानते ही होंगे। ठीक ऐसे ही सैफू मियां ने भी संजय गांधी की खास रुखसाना सुल्ताना की बेटी अमृता सिंह से शादी करके किया। तब भी दोनों में करीब 12 साल का एज गैप था। वैसे अमृता की माँ एक हिंदू से शादी करने के बाद भी रुखसाना सुल्ताना ही रही, क्योंकि उनका भी बाद में तलाक ही हो गया। और अमृता सिंह सैफू से इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से शादी करने के बाद भी अमृता सिंह ही कहलाई, तलाक के पहले भी और तलाक के बाद भी। अगेन प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो खुद को अमृता सिंह कहलवाने की जिद किस लिए। हालांकि दोनों के बच्चे इस्लामिक नाम वाले हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। सैफ और नसीर दोनों ने ही अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों से पहले शादी की और फिर दूसरी शादी अपने से काफी छोटी उम्र की स्त्रियों से करी। नसीर ने रत्ना पाठक से और सैफू ने करीना कपूर से। मगर अब जमाने को खुलकर बताना नहीं है तो दोनों ही मोहतरमाएं अपने हिंदू नाम के आगे सिर्फ अपने पति का सरनेम ही लगा रही हैं, वो नाम नहीं लगा रही जो निकाह नामा में होगा। जाहिर सी बात है, प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और अगर इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो खुद को रत्ना पाठक शाह और करीना कपूर खान कहलवाने की जिद किस लिए। ये लोग मुंह फाड़ कर बीच बीच में हग देती हैं ना, वो इसीलिए करती हैं कि हमें तो बीमारी लग चुकी है सनम, अब हम तुमको भी लगाकर मानेंगे सनम। आज की मॉडर्न बच्चियां जिन्हें आज भी अनन्या पांडे सारा अली खान के स्ट्रगल में स्ट्रगल दिखता है, जो अपने पापा की परियां हैं, जिनके घर वाले उनको ये वन वे ट्रैफिक नहीं बता पाते क्योंकि या तो उनको खुद ही नहीं पता है या फिर वो खुद अब सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं। इन मोहतरमाओं के बयान करवा चौथ पर तो आ नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं में करवा चौथ का महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदुओं में पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि तलाक का कोई प्रावधान हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में है ही नहीं। वो तो 1947 के बाद वेस्टर्नाइज और कॉलोनियल कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने हम हिंदुओं को तलाक और डिवोर्स का ऑप्शन दे दिया, और हम हिंदू आज भी नहीं समझ पाए कि क्यों हमारे दादा दादी या नाना नानी कभी डिवोर्स नहीं लिए। एक पत्नी अगर अपने पति के लिए करवा चौथ रखती है तो उन लोगों को तो चुभेगा ही, जिन्हें दिन रात ये डर सताता रहता है कि कब उनका शौहर तलाक देकर रातों रात घर से बाहर कर देगा। शाहबानो केस में यही तो हुआ था। एक पढ़े लिखे एडवोकेट अहमद खान ने अपने निकाह के 50 साल बाद अपनी बीवी को 5 बच्चों के बाद तलाक देकर रातों रात घर से बाहर कर दिया था, और वो भी खुद से 20 साल छोटी स्त्री के प्रेम में पड़कर। उस समय के जहांपना बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को इंसाफ दिया था, मगर राजीव गांधी जी ने संसद में एक ऑर्डिनेंस लाकर जजमेंट ही पलट दिया। तब इनमें से किसी भी आर्ट सिनेमा वालों ने, पैरेलल सिनेमा वालों ने इस पर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, बल्कि इसके उलट करवा चौथ ही इनको डराता है। असल में इनको करवा चौथ नहीं, हर वो रीति रिवाज डराता है जो इनको इनकी असली हैसियत दिखा देता है, इनको इनकी बीमारी खुले में दिखा देता है। इसलिए ये इनकी कुंठा है जो बार बार निकलती रहती है।
और आज जब से हिंदू थोड़ा सचेत हो रहा है, वापस अपने रूट्स पर जा रहा है, तो ये कुंठाएं और निकलेंगी। मध्य प्रदेश का एक शहर है रीवा, जिसकी एक तहसील है सिरौंज। यहाँ की एक कहानी सुनाता हूँ। करीब 200 साल पहले सिरौंज एक नवाब के अंडर आ गया था। एक दिन वो दौरे पर था और वहीं से एक डोली भी निकली। किसी महेश्वरी सेठ की पुत्री का विवाह था और अनजाने में उस लड़की की चप्पल रास्ते में डोली से गिर गई। नवाब के खेमे तक ये चप्पल किसी ने पहुंचा दी। चप्पल बड़ी सुंदर जो थी और साथ में ये भी डींग मार दी कि चप्पल से ज्यादा इसको पहनने वाली खूबसूरत है। बस फिर क्या, नवाब साहब का दिल सेठ की पुत्री पर आ गया और फिर उन्होंने संदेशा भिजवाकर उस दुल्हन की मांग कर डाली। अब पूरे महेश्वरी समाज में दहशत फैल गई। अब क्या करें, बेटी देने का तो प्रश्न नहीं उठता था। तो समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कूटनीति से काम लिया। नवाब साहब को संदेशा भिजवाया कि सुबह आपको लड़की डोली के साथ भिजवा दी जाएगी। इधर नवाब साहब खुश और चादर तानकर हसीन सपनों में सो गए और उधर रातों रात पूरा महेश्वरी समाज अपना सब कुछ उजाड़ कर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया। अब पूरे समाज ने यह प्रण किया कि महेश्वरी समाज का कोई भी व्यक्ति ना तो इस स्थान का पानी पिएगा और ना ही इस जगह निवास करेगा। आज भी जो महेश्वरी समाज के लोग इस कथा को जानते हैं, वो जब भी सिरौंज आते हैं तो ना तो इस जगह का पानी पीते हैं और ना ही रात रुकते हैं। ये एक कहानी काफी है आप लोगों को हमारे समाज के संघर्ष को बताने की। तो अब आप ही बताओ कि ऐसे समाजों से इन मोहतरमाओं को डर तो लगेगा ही ना। इसलिए इन्हें इग्नोर मारो और उन बच्चों को लाइन पर लाओ जो अब भी पैरेलल सिनेमा से लेकर वोकिज्म तक इनके नशे में चूर है। और अब चलते चलते एक संदेश रत्ना पाठक शाह को, वैसे ट्विटर पे तो उस दिन दे दिया था, मगर ये थोड़ा खुलकर है। माना कि आपको एक लाइलाज बीमारी लग चुकी है और आपको ये दिली ख्वाहिश उठती रहती है कि अब भी बहुत सी हिंदू बच्चियां क्यों स्वस्थ हैं। तो ऐसा है मोहतरमा, आपका द सो कॉल्ड प्यार का चैप्टर संभोग से संन्यास के नाटक से शुरू हुआ था। तो अभी तक तो आपने संभोग तो खूब कर लिया, अब जरा नाटक का दूसरा हिस्सा भी कर लीजिए। संन्यास अब ले ही लीजिए, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। कब ले रही है संन्यास? अगर आप भी रत्ना पाठक शाह को संन्यास दिलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।